आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं नफीसा। आप एंड तक सुनिएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इस स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये स्टोरी इस तरह है। नफीसा बताती है कि वो लोग पहला जो घर बनाए थे उनके पापा, उस घर में वो लोग शिफ्ट हो गए। उनका पहला दिन ही था। वो लोग अच्छी तरह से अपना सामान भी सेटअप कुछ नहीं किए हुए थे और फिर सुबह रात को बहुत ही थके हुए थे तो सब कोई सो गए। बाहर से खाना ला के खाए और सो गए। सुबह जब उठा उन लोगों ने तो देखा कि उनके जो 3 फ्लोर्स में बना हुआ था वो घर काफ़ी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था, नए तकनीकों से, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से। तो वो जो 3 स्टोरी में ही 3 फ्लोर में ही उनका मुर्दा परिंदा मिले। सुबह उठकर उसके पापा पूरी तरह विजिट कर रहे थे अपने बिल्डिंग्स में और उनको 3 मुर्दा परिंदा मिला। इसकी वजह से उनके पापा को अच्छा नहीं लगा कि हमारा पहला दिन ही था कल और आज ही इस तरह से क्यों हुआ। उन्होंने इसके बावजूद किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन नफीसा उठ चुकी थी। नफीसा ने भी देखा। उनके पापा ने तीनों परिंदों को उठाया और उठकर टेरेस में जाके उनके सामने वाले एक प्लॉट में फेंक दिया। उसके बाद वो दोपहर को सब कुछ काम धाम हो गया उनका। बहुत सारे सामान इधर से उधर सारे उन लोगों ने मिलकर सेटअप किया, उनका बड़े भाई ने, नफीसा ने। उसके बाद दोपहर को जब लोग खाना बना के खाने लगे तो उनका खाना जैसे सड़ गया। ये बहुत ही हैरान कुछ बात थी क्योंकि उन्होंने ताज़ा खाना बनाया था, नफीसा और उसकी मम्मी दोनों ने मिलकर। ये सुनकर इसके पापा बहुत ही अचंभा हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी अभी खाना बनाओ, लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाए थे, थके हारे थे। तो इसीलिए उसकी मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी और एक चटनी बना दी थी। दोनों ही सड़ चुके थे जबकि तभी गरम गरम बनाई गई थी। इसके बाद उसके पापा बाहर से खाना लाए और वो लोग खा लिए। फिर उन लोग का जो जैसा काम करना था वो लोग काम करना स्टार्ट कर दिए, इतना नहीं सोचा। फिर रात के वक्त उसके पापा ने कहा कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो आज हमें फिरोज भाई ने बुलाया, वहाँ पर हम लोग खाना खाकर आ जाएंगे। फैमिली के हर मेंबर्स चले गए और उनके वो चाचा फिरोज चाचा के घर में खाना खाकर आ गए। आने के बाद वो देखते ही उन लोगों ने जितना भी सामान रखा हुआ था अच्छी तरह से, और उसमें कुछ कपड़े भी उन लोगों ने बांधा हुआ था। करीब करीब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर बंधे हुए थे सामानों में। लग रहा था सामानों में जैसे खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये देखकर उनके मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और काफ़ी डर गई। उसके बाद उसके मम्मी ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना दिन तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी उसके पापा ने केयर नहीं किया। उसके पापा बहुत ही अच्छे और बड़े पोस्ट में जॉब भी करते थे। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब रात को सो जाओ। बच्चे एक कमरे में सो गए और फिर उसके मम्मी पापा एक कमरे में उसके छोटे भाई के साथ सो गए। सुबह उठने के बाद नफीसा का पापा का बहुत शरीर में दर्द था, सर में भी दर्द हो रहा था, उनका बुखार भी चढ़ी हुई थी। उसके माँ ने उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे ही थकान की वजह से तबीयत खराब हो गई है। करीब करीब 5-6 दिन तबीयत खराब रहने की वजह से उनके पापा भी बहुत तंग आ चुके थे। 2 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन उसके बावजूद उनको बुखार उतरने का नाम नहीं। और उनका भाई का भी, एक छोटा भाई का भी तबीयत खराब हो गया। उसका भी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी दादी माँ ने जब ये सब सुना तो वो उनके घर पर आ गए। आने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा। वो बोलने लगी तुम्हारे ये घर कुछ शुभ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम लोग का घर। तुम लोग शायद नमाज पढ़ना वरना एकदम छोड़ चुके हो। नफीसा की मम्मी ने कहा ऐसा नहीं है, हम लोग को जब भी टाइम मिलता है, जब जैसा होता है हम लोग पढ़ते हैं। वो बोले नहीं, मुझे किसी से रब्ता करना पड़ेगा। ये बोल के उन्होंने एक अल्लाह वाले से कांटेक्ट किया और फिर उनको अपने घर पर ले आए। वो जब आए वो अल्लाह वाले आकर विजिट किए। करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों पर किसी ने काला जादू किया है। काला जादू करके उन्होंने जिन के हाथों ही आपके घर पर वो मुर्दा परिंदा फेंकवाया था, इसीलिए आपके घर में इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर वो कुछ पढ़ाई करके और हमें ताबीज़ देकर चले गए। फिर उन्होंने कहा जितना जल्दी हो सके होगा तो ये घर आप लोग छोड़ दो।
मेरे पापा तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। ये हमारा अपना घर है, हम लोगों ने नया नया कंस्ट्रक्शन कराया है। और बाय द वे ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रह कर और ऊपर 2 फ्लोर में रेंट आउट करने के लिए घर उसी पर्पज़ में बनाया गया था। उसके बाद उसके पापा सोचे ठीक है, बच्चों का इतना तबीयत ख़राब हो रहा है और फिर उसके पापा का भी तबीयत ख़राब ही हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये भी हो रहा था, उसके पापा का जॉब में भी काफ़ी परेशानी आ रही थी। उसका भाई इतना अच्छा पढ़ाई करता था, बड़ा भाई, उसका पढ़ाई भी जैसे ख़राब होने लगा था। उसका भाई पढ़ नहीं पाता था। वो पढ़ने बैठता, रात को जब पढ़ने बैठता था उसे लगता था उसके कमरे में कोई आ चल फिर रहा है। ये सब सोचकर उसके पापा ने कहा ठीक है, हम ये घर छोड़ देते हैं। एक रेंट के घर में वो लोग चले गए। जाने के बाद जैसे अचानक से उनका घर में सब कुछ ठीक हो गया। जिसका भी तबीयत ख़राब होता था, तबीयत ख़राब होना बंद हो गया। उसके पापा का जॉब प्लेस में भी सब ठीक ठाक हो गया। तब वो अल्लाह वाले से फिर जब मिले तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे उस घर में बहुत ही सख्त जीन से काला जादू किया गया है, इसीलिए तुम लोग को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं उस घर से फ़िलहाल तो मैं नहीं हटा सकता उस जिन को, लेकिन हाँ एक बात है, कोई चिल्ला करने वाले से अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो शायद उस जिन को पकड़ सकता है या भगा सकता है, लेकिन मेरे दौरान ये सब काम नहीं हो सकता। वो घर नफीसा के जो घर है अभी भी उसी तरह पड़ा हुआ है, ना वो रेंट आउट हो पाता है ना वो लोग सेल आउट कर पाते हैं। नफीसा के पापा बहुत ही दुखी हो गए हैं उस घर को इस तरह फेंक देने की वजह से, बट वो घर का कुछ भी मामला नहीं ठीक होता और वो घर धीरे धीरे अभी खंडर में परिणत हो रहा है। कोई भी उस घर में नहीं रहता। नफीसा बताती हैं कि उस घर में कभी कभार अगर वो लोग घूमने भी चले जाते हैं कि थोड़ा साफ सफाई करके देख के आते हैं, जैसे लगता है उस घर में कोई चल फिर रहा है, सीढ़ियों में कोई दौड़ भाग रहा है और ऊपर से हंसने की आवाज़ें आने लगती है। वो लोग 2 मिनट भी टिक नहीं पाते उस घर में, इसीलिए उस घर में जाना भी अभी छोड़ दिए हैं और उस घर के बारे में बस वो लोग सोचते हैं और बाहर से ही देख कर आ जाते हैं। वो घर बिल्कुल बेकार हो। लैंगहैंग होटल, लंदन, इंग्लैंड। ये होटल 1865 में स्टार्ट हुआ था। इस होटल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रात के 3 बजे से एक लड़के को घूमते हुए देखा जाता है, जो लड़का विक्टोरियन युग के एक कपड़ा पहनकर और उसका वाइट हेयर है वो घूमते रहता है। बहुत ही लोगों ने उसे इस तरह देखा है और ये 333 के रूम में ज़्यादातर उसको भटकते हुए देखा है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। और ये है ब्रास्बी ग्रांड होटल, ब्रास्बीगर, एरिज़ोना। ये होटल 100 साल का पुराना है। इस होटल में 2 आदमियों को देखा जाता है जो बहुत ही पुराने टाइप का कपड़े पहने हुए घूमते फिरते हैं, और एक औरत भी देखी जाती है साल में एक बार, जो कि एक ट्रे लेके घूमती है। और घूमती ही नहीं, वो तो हवा में घूमती है, झूलते रहती है। ये तो हर स्टाफ को भी दिखती है। कई स्टाफ इसीलिए वहाँ पर नौकरी करने से भी डरते हैं और कई लोग अभी तक इस होटल में जाने के लिए पसंद नहीं करते हैं। और ये तीसरा होटल विजवेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। ये होटल बहुत ही फेमस है। इस होटल में तो जॉर्ज बुश भी अपने वाइफ के साथ रहे थे, बट इस होटल में भी जाने के लिए काफ़ी लोग डरते हैं। यहाँ पर ब्लॉन्च मेरी का इमेज दिखता है। और यही नहीं, यहाँ पर अगर रात के वक्त आईने के सामने खड़ा हुआ जाए तो वो आईने में जो अपना इमेज ही मूव नहीं करता, भले आप मूव करके आ जाए अपने बेड में, वो वहीं पे रह जाता है। कई बार कई लोगों के साथ ऐसे घटना भी घटित हो चुकी है। और लॉन में एक छोटी सी बच्ची को भी घूमते हुए कई बार देखा गया है। बहुत प्लेस है ऐसा जो डरावनी है पर बहुत लोगों को पता नहीं होता। द हॉथॉर्न होटल, अमेरिका। यहाँ पर बहुत ही बड़ी हस्ती आया करते हैं। यहाँ पर अमेरिका में हर कोई आना जाना पसंद करते हैं, बट इस होटल में जाना शायद कोई पसंद ना करे,
क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि एक औरत अपने बच्चे के साथ घूमते रहती है। उनका रूह 12 बजे से लेकर रात के भोर का 4 बजे तक घूमते रहते हैं। वो बच्चा कभी कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी रोने की भी आवाज़ आती है। वो औरत काफ़ी बार छत पे खड़ी हुई भी नज़र आती है। बहुतों ने ये सब देखा है। और वहाँ का एक औरत कई साल पहले 1992 में यही घटना देखकर उसकी मौत भी हो गई थी। वो मरने से पहले इतना बताकर गई थी कि छत पे मैंने एक औरत और एक बच्चे को देखा जो लोग ऊपर से कूद गए, पर नीचे किसी का डेड बॉडी नहीं था। फिर वो औरत जब सीढ़ियों से नीचे आने के लिए मुड़कर दौड़कर आने लगी, बट फिर से सीढ़ियों में वही औरत वो बच्चा को लेकर खड़ी हुई थी। बच्चा का रंग रूप बिल्कुल काला और भयानक था। औरत को देखने का ठीक से उसे मौका ही नहीं मिला था। ये औरत जिसने ये देखा था, वो बोलने के बाद 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। होटल बर्जियाती इटली, ये इटली के बहुत ही फेमस होटल में से है एक। यहाँ पे बहुत आबादी भी है, बट फिर भी यहाँ पर एक बच्चे का आत्मा घुमा करता है। सब कहते हैं कि ये रात को ही नहीं, कई बार दोपहर के समय भी ये बच्चे का आत्मा दिखते रहता है। और वो बच्चा और दूसरे छोटे बच्चों को भी खेलने के लिए भी बुलाता है। और छोटे बच्चों को तो वो ऑब्वियसली नज़र आता है, चाहे कई बार बड़ों को नज़र ना भी आए। वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों को ये बात पता हो जाता है कि ये बच्चा का आत्मा है। कई बार कई चीज़ें इधर से उधर भी हो जाते हैं। हर किसी को समझ में आ जाता है कि ये इस बच्चे के आत्मा ने ही किया है। कई बार किसी के गाड़ी का चाबी, रूम का चाबी अपने जगह पे रखने पर भी नहीं मिल पाती। कभी बाहर मिलती है या उसके बॉक्स में मिलते हैं। ये भी वो बच्चे का ही कारनामा हुए रहता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना।